कहते हैं एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी लेकिन दिल तितलियों का दीवाना था। दोस्तों, बचपन के साथ हमारी काफी हसीन यादें जुड़ी होती और अगर बात भारत के गोल्डन एरा यानी 90 के दशक के बचपन की हो तो आंखों में अलग ही खुशी चमक उठती है। वो भी क्या हसीन, यानी 90 के दशक का बचपन था। हसीन दौर था, खुशनुमा जिंदगी थी, दिल छोटी छोटी खुशियों का दीवाना था। 90s के वो सुनहरे पल तो कब के गुजर गए, लेकिन हमारी यादों में अपनी ऐसी छाप छोड़ गए जो कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करें, हम उस बीते हुए वक्त में वापस ना जा सकते हैं और ना ही वो जमाना लौट कर दोबारा वापस आएगा, मगर हम कुछ पलों के लिए हम समय के पीछे उस जमाने की यादों में जरूर खो सकते हैं। और आज हम 90s की उन्हीं भूली बिसरी यादों को ताजा करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपका दिन बना देगा। दोस्तों, अगर आपका बचपन लेट 90s में बीता है तो आपने टीवी से कनेक्ट करके चलने वाली वीडियो गेम्स जरूर खेली होंगी, जिसकी कैसेट में 100 से भी ज्यादा गेम्स हुआ करती थी, जिन्हें हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ शहरों में तो इन वीडियो गेम्स के साइबर कैफे भी बने होते थे। उस वक्त एक छोटी सी स्क्रीन वाली ये ब्रिक गेम भी काफी लोकप्रिय हुआ करती थी, जिसे बच्चे हमेशा अपनी जेब में लेकर घुमा करते थे। वहीं ये वाटर गेम तो शायद सभी ने खेली होगी, जिसमें बटन दबाकर पानी के अंदर मौजूद रिंग्स को एक जगह इकट्ठा करना होता था। दोस्तों, ये खिलौने मोबाइल भी कुछ बच्चों की जान हुआ करते थे, जिसमें बटन दबाने पर कुछ सेकंड्स तक गाने बजते थे। अगर आपका बचपन 90 के दशक में बीता है और आपने इस टिक टिक वाले खिलौने को नहीं देखा या इससे नहीं खेला तो आपने सुनहरा बचपन मिस कर दिया है। पड़ोस के दोस्त के साथ एक ही छतरी के नीचे छिपकर स्कूल जाने का भी अलग ही मजा था। जब गली में बूढ़ी दादी में बाल कहे जाने वाले ये कॉटन कैंडी बिकने आती थी तो भैया जी के पास बच्चों की लाइन लग जाती थी। याद है, शहर के मार्केट में कुछ लोग ऐसा डब्बा लेकर खड़े रहते थे जिनके अंदर देखते ही दूरबीन में देखने जैसी फीलिंग आती थी, और उस वक्त ये मनोरंजन का जरिया हमारे लिए किसी अद्भुत फिल्म से कम नहीं होता था। उन दिनों सभी के घर में ऐसे 3-4 लालटेन जरूर हुआ करते थे, जिनकी जरूरत अक्सर रात को पड़ती थी, क्योंकि तब आधे से ज्यादा देश बिजली के सुख से वंचित था। ये टॉर्च आज भी हमारी खूबसूरत यादों का हिस्सा है, जो उस समय लगभग हर इंसान के घर हुआ करती थी। कोई ही शायद ऐसा होगा जिसने इसका इस्तेमाल ना किया हो। ये स्विच बोर्ड आज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आज से करीब 20 से 25 साल पहले तक हर घर में ऐसे बड़े बड़े स्विच बोर्ड हुआ करते थे। आप में से शायद कुछ ही लोग इस जुगाड़ स्टीरियो सिस्टम के बारे में जानते होंगे, जिसमें एक पुराने मटके के ऊपर स्पीकर रखकर उसे बजाया जाता था तो उसकी आवाज काफी तेज हो जाती थी। उस जमाने में जिसके पास इस तरह की फिल्मों और गानों के कैसेट का पिटारा हुआ करता था, उसका अपने मोहल्ले में अलग ही रुतबा होता था, क्योंकि रोज कोई ना कोई पड़ोसी कैसेट उधार लेने जरूर आता था। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर कुछ याद आया। जी हाँ, ये दृश्य आजकल काफी दुर्लभ हो चुका है। ये कोई सिनेमा हॉल नहीं बल्कि एक गांव के किसी बच्चे का घर है जिनके पास टीवी मॉड्यूल है। 90 के दशक में पले बढ़े बच्चों ने कभी ना कभी 10 कलर की रिफिल वाली स्मोटी पेन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। उस गोल्डन दौर के बच्चे ने इस पपी फेस बोतल में मिलने वाली कैल्शियम टॉफी जरूर खाई होगी। याद है, उस वक्त ऐसे टेलीफोन हुआ करते थे जिसमें डायल पैड पर लॉक वाला ढक्कन लगा होता था, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन बिल इतने ज्यादा आते थे कि फोन को बच्चों के हाथ से बचाने की जरूरत पड़ जाती थी। उस जमाने में रसना का ये विज्ञापन काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें ये बच्चा एक बार में 4-4 गिलास रसना पी रहा है, और इसकी टैगलाइन थी, आप एक गिलास में खुद को रोक नहीं पाओगे। उस दौर में स्कूल में टीचर से बचकर बिना शोर किए दोस्तों से बात करनी होती थी, तो हम ऐसे चिट का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज के समय में इसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। स्कूल से याद आया, कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी अपने रबर में इस तरह होल करके पेंसिल खड़ी की है, या फिर इस तरह से पेन के ढक्कन को चबा चबा कर उसकी चटनी निकाली है, या फिर कागज के नीचे सिक्के रखकर पेंसिल घिसते हुए ऐसे डिजाइन तो जरूर बनाए होंगे। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने काफी सुनहरा बचपन जिया है। क्या आपको याद है कि कैसे बचपन में हम बट्टी यानी स्लेट पेंसिल में एक छोटी सी स्लेट पर लिखा करते थे और बीच बीच में बट्टी खाने भी लगते थे? तब तो ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी, लेकिन असल वजह पता है क्या थी? जी हाँ, शरीर में कैल्शियम की कमी। याद है वो खिलौने वाला पंखा
जिसे उड़ाकर हम उसे हेलीकॉप्टर समझा करते थे और उसके पीछे पीछे दौड़ते थे और असल पंखे के आगे खड़े रहकर ऐसे मुंह खोलते हुए हवा खाते थे। चलिए अब खाने से जुड़ी कुछ यादें ताजा करते हैं, जिन्हें देख आपके पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। तो गर्मियों के समय में भैया जी जब बर्फ वाले डिब्बे में कैंडीज लेकर गांव में आते थे तो हाथ में 1 रुपया लेकर हम सभी बच्चे इस तरह कैंडी लेने दौड़ पड़ते थे। साथ ही 1 रुपए में मिलने वाली चुस्की तो गर्मियों की जान हुआ करती थी और जब खाने के लिए फायम्स मिल जाएं तो बच्चे उन्हें अपनी छोटी छोटी उंगलियों में अंगूठी की तरह पहन लेते थे और फिर एक एक करके खाते थे। बच्चे स्कूल के बाहर नाश्ते के ठेले से मसालेदार कच्ची कैरी खरीद कर भी चटकारे लेकर खाते थे। हालांकि खेत में ताजा गन्ना तोड़कर खाने का सौभाग्य काफी कम बच्चों को मिलता था। दोस्तों साल 1993 में टीवी पर पहली बार संजीव कपूर का खाना खजाना शो प्रसारित किया गया था, जिसे हमारी मम्मी दादी साथ मिलकर बड़े गौर से देखा करती थी और हमारी ही कोई पुरानी नोटबुक लेकर उसमें अलग अलग पकवान की रेसिपी लिखा करती थी। उस जमाने में आगरा में जो लोग ताजमहल देखने जाते थे वो ऐसे डबल डेकर ऊंट वाले तांगे में जरूर बैठते थे। आगरा के बाद कुछ और शहरों में भी ये तांगे काफी मशहूर हुए थे। आप में से जिसने फ्रेम के बीच में पैर डालकर अपने पिताजी की बड़ी साइकिल चलाई है वो सभी कमेंट में हाथ ऊपर करके अपनी हाजिरी जरूर लगवाइए। ये तस्वीर आपको उस जमाने की याद दिलाएगी जब शाम को छतों पर हमारी महफिलें लगा करती थी। एक छत दूसरे से जुड़े होते थे और गर्मी में पूरा परिवार गद्दे बिछाकर छत पर सोया करता था। ये साइकिल आज अपना वजूद तलाश रही है क्योंकि समय ने इसके वजूद को ही खत्म कर दिया। याद है त्योहारों के सीजन में लगने वाला वो मेला जिसमें हम दोस्तों के साथ इस छोटे से गोल वाले झूले पर बैठा करते थे, जिसे झूले वाले भैया जी अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथों से ही घुमाते थे, और मेले में खिलौने लेकर घूमने वाले वो अंकल जी जो अपने गले में इतना सामान लटका लेते थे जितना एक ठेले पर रखना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जहां आज के समय में टैक्सी में 3 से ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाने की बात पर बहस चढ़ जाती है, वहीं उस जमाने में लोग अपने तांगे, जीप, ट्रक या 3 पहिया साइकिल पर भी दर्जनों मुसाफिरों को बिठा लेते थे। ये पंखा याद है आपको? उन दिनों बिजली जाने पर सिर्फ यही एक सहारा होता था जो हमें बाल्टी भर पसीना बहाने से बचाता था। उन दिनों सिनेमा घर कुछ ऐसा हुआ करते थे, ना एयर कंडीशन के चोचले, ना ही 3D का पंगा। हीरो की एंट्री होते ही ऑडियंस की तालियों और सीटियों का शोर हमारे रोंगटे खड़े कर देता था। दोस्तों उस वक्त कोलगेट टूथ पाउडर और डालडा वनस्पति घी शहर के लगभग हर घर का हिस्सा था। हालांकि गांव में तो कोलगेट की जगह दातून और डालडा की जगह घर पर बनाए गए ताजे घी का इस्तेमाल होता था, और वॉशिंग पाउडर निरमा की ऐड तो आज भी हमारी यादों में ताजा है। दोस्तों अब तो मार्केट में दर्जनों तरह की कोल्ड ड्रिंक मिल जाती हैं, लेकिन उस वक्त पर हमारे मन को तरोताजा जहां विसल सोडा, जिसे गोली सोडा, गोटी सोडा या कंचा सोडा, कई किलो वजनी ये आयरन जो आज शायद कहीं दिखती नहीं है, लेकिन उस जमाने में हम इससे अपने कपड़े आयरन किया करते थे। 90 के दशक में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब लोग इस छोटे से पेजर का इस्तेमाल करते थे जिसमें एक मैसेज लिखने पर कई मिनट लग जाते थे। फिर आया मोबाइल का दौर और नोकिया के मोबाइल तगड़े फेमस हुए थे। स्क्रीन पर आप उस दौर के लगभग सभी कीपैड मोबाइल की तस्वीर देख रहे हैं। तो आपको पहला फोन कौन सा था, याद है? कमेंट्स में बताइए। उस वक्त इन कीपैड मोबाइल्स को चार्ज करना भी काफी मुश्किल टास्क हुआ करता था, इसलिए हम इनकी बैटरी निकालकर इन यूनिवर्सल सेल चार्जर से चार्ज करते थे, जिन्हें हमारे यहाँ तो पोपट चार्जर कहा जाता था। लेकिन पावर बैंक के जमाने में अब ये चार्जर दिखना दुर्लभ सा हो गया है। साथियों वीडियो का अंत हम कुछ इस खास पंक्तियों से करना चाहेंगे जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देंगी। तो कहते हैं कि कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो देखकर आपको पुरानी यादें ताजा हो गई हों तो इसे लाइक और शेयर करके पार्ट 3 के लिए इस वीडियो पर 11,000 लाइक जरूर करवा दीजिए। और अगर आप अपने बचपन की कोई खूबसूरत याद हमारी YouTube फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।